स्टूडेंट वेलकम टू बायो क्लास। और आज हमको पढ़ना है चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ वो है जिसमें आपके जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन हैं वो ईज़िली मतलब कंप्लीट होते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। वो कंप्लीट फॉर्म में बॉडी उस चीज़ को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो वो आपका हेल्थ होता है। साथ ही साथ इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, मतलब कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत गवर्नमेंट या एनसीईआरटी या सभी गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं कि जितने भी प्यूबर्टी, क्योंकि 12th के बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं कि प्यूबर्टी लेवल क्रॉस कर चुके होते हैं और उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन के बारे में ईजिली सभी टॉपिक पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी डिसीज़ हैं अभी बहुत ही ज़्यादा डेंजर फॉर्म ले चुके हैं। चाहे इससे रिलेटेड एन्यूस कैंसर हो या फिर सिस्ट ओगिस्ट या फिर ट्यूमर हो, बहुत ही सारे, या फिर गोनोरिया हो। तो बहुत से ऐसे डिसीज़ आपको जानने मिलेंगे जो जनरली क्या होता है कि इस टॉपिक के बारे में कोई भी डिस्कशन करना चाहता नहीं, या तो एक उनको शर्म महसूस होती है, सेकंड वो ईजिली किसी चीज़ को बोल नहीं सकते अगर ये सिम्टम डिसीज़ के कहीं दिखाई भी देते हैं। तो इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होने वाले डिसीज़ और किन वजह से ये डिसीज़ जनरेट होती है इनके बारे में पढ़ेंगे, और उनसे ट्रीटमेंट और उनके सिम्टम के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 2 मार्क्स का हमेशा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, रिप्रोडक्शन हेल्थ ये होता है कि जो सिंपली रिफर टू हेल्थ रिप्रोडक्शन ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ नॉर्मल फंक्शन। कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो नॉर्मल फंक्शन करे। नॉर्मल फंक्शन का मतलब ये है जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो 200 से 300 मिलियन मिलियन सेमिन को पर मंथ क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। तो ये इनमें ये जो फंक्शन है, मतलब कि वो पर मंथ सेमिन फॉर्मेशन कर रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है उनका वासा, तो वैसा इस तरीके से जो कंप्लीट फॉर्म कर रहा है, तो ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर फीमेल की बात करूँ तो 500 या 700 एग फॉर्म कर, सॉरी लैख, 7 लाख या फिर 500 लाख एग या ओवा का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल फंक्शन पे वर्क कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन फिजिकली, इमोशनली, सोशल एंड बिहेवियर एक्सेप्ट इन रिप्रोडक्शन। हेल्थ को क्या हुआ कि WHO ने हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिजिकली हेल्थ होता है, एक सोशल हेल्थ होता है। फिजिकली हेल्थ जो बॉडी से फिटनेस होती है कि आप कहीं से भी पर्सन कहीं से भी मतलब बीमार तो नहीं है, तो फिजिकली हेल्थ में फिट होना ज़रूरी है। सेकेंड, सोशली हेल्थ, उसके जो मेंटली जो बोल सकते हैं कि कन्वर्सेशन है या फिर एक तरह का बाउंडिंग है सोशल के साथ, मतलब समाज के साथ, वो एक नॉर्मल बिहेवियर में है। इमोशनल और बिहेवियर, इमोशनली और बिहेवियर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इमोशनली रेडी होना या बिहेवियरी उनका एक्सेप्ट करना कि इस फंक्शन के लिए वो रेडी होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तीनों कैटेगरी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। आगे आते हैं, इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन से 3, मतलब ये 3 तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं करता कि कौन से जो कैरेक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड, प्रॉब्लम क्या होता है। अब देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों ज़रूरी है, या रिप्रोडक्शन कंट्रोल इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो क्यों ज़रूरी है। बिकॉज एक तो हमारे पास इंडिया में, आप वैसे ही बदनाम है हमारा इंडिया पॉपुलेशन को लेके, है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन है। इंडिया हमारा बहुत ज़्यादा बदनाम है सिर्फ पॉपुलेशन को लेकर, और इसको कंट्रोल करना 1970 से स्टार्ट हुआ, है ना। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था। पहले ये था, पहले लोगों की सोच टैबू में आती थी। इन सोच को, जैसे वो पुरानी पद्धति, जब पुराने विचार जो होते थे उनको हम टैबू कहते हैं, तो वो टैबू का ये आपको पढ़ने मिलेगा, आपके बुक में दिया भी है
कि अगर बच्चे भगवान के दिन हैं, आ रहे हैं, आने दो जब तक भगवान दे रहा है हमको, है ना, दैट इज़ ये एक थिंकिंग थी। दूसरी थिंकिंग ये थी कि पुत्र होना है, मतलब एक पुत्र ही पूरे घर को मतलब बोल सकते हैं कि पुत्र के आने से ही, है ना, कंप्लीट होती है फैमिली। तो इस चक्कर में भी पॉपुलेशन जनरेट होते थे। सेकंड, जो इंटरटेनमेंट के कोई साधन नहीं थे, तो इसी को एक तरह से चलो इंटरटेनमेंट पे भी कई उस ज़माने में लिया जाता था। तो बहुत सारे रीज़न है, जैसे आप बुक में उसमें पढ़ोगे आप, ठीक है। सेकंड, ज्ञान नहीं था, मतलब एजुकेशन का ना होना भी इसको पॉपुलेशन को बढ़ावा देता था। तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन ज़्यादा होने पे, इससे रिलेटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और कंट्रोल ना, उस वक्त कोई रूल नहीं था, तो उससे जो जनरेट प्रॉब्लम थी वो कौन कौन सी थी, इसे जानते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट होने लगी, ओवर पॉपुलेशन होने लगा, वो तो अभी आपने जाना कि ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। सेकंड, हेल्थ ऑफ मदर, जो उस पुराने ज़माने में मदर की जो हेल्थ थी, जनरली वन बर्थ, बेबी बर्थ के बाद जो बॉडी होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है फीमेल्स के। तो उनको फिर एक साल नहीं हुआ तो जनरली कहा जाता है कि एक बेबी के बाद 3 इयर्स उनको अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, फिर उन्हें सेकेंड बेबी के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से WHO ये कहता है, लेकिन उस वक्त तो ऐसा कोई रूल था नहीं। तो ये हेल्थ बहुत ही ज़्यादा मदर की, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता था। बहुत से मदर ऐसे होते थे कि वो मर जाते थे, जैसे यहाँ पे है मैटरनल मोलेरिटी। मटेरनल मतलब होता है मदर, और मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है। वो जो रेट थी, बच्चे जन्म देती थी और माँ मर जाती थी, ये रेट, और जो जन्म लेते ही बच्चे ख़त्म हो जाते थे, इनका रेट, है ना, इनके जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा उस समय दिखाई देते थे। दर इनकी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें उस समय फीमेल्स के हेल्थ के लिए कोई भी एक्टिविटी नहीं होती थी, ना ही कोई ऐसे रूल्स आते थे कि फीमेल्स हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सेकेंड आता था अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज में जाहिर सी बात है मेल या फीमेल दोनों प्यूबर्टी लेवल को क्रॉस नहीं करते। प्यूबर्टी लेवल का मतलब आप रिप्रोडक्शन में पढ़ ही चुके हो, जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटेंट मतलब क्रिएट होने लगता है, और मेल में उनके वाइज और वैसा डेवलप होने लगते हैं, है ना, सेमिन फॉर्मेशन करने लगता है। तो इस तरीके में इनमें प्यूबर्टी लेवल आ जाती है। तो प्यूबर्टी लेवल इनमें आई नहीं है, अर्ली मैरिज हो जाती है, तो उनमें एक इमोशनली और बिहेवियरली एक्टिविटी नहीं दिखाई देता, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो बहुत ही डेंजरफुल होता है। आगे जो आता है डिफॉर्मेलिटी। डिफॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है कि एक तरह से, डिफॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं मेल या फीमेल के, वो एक तरह से वेल डेवलप नहीं है, उनमें वो बोल सकते हैं कि प्री डेवलप रहते हैं, वो डेवलप नहीं है कंप्लीट फॉर्म में, या फिर उनमें जो सेमिन फॉर्मेशन हो रहा है जो एक नॉर्मल प्रोसेस में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, या ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये डिफॉर्मेलिटी में आ जाते हैं। STD मतलब कि होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, है ना, सिंड्रोम। तो सेक्स मतलब कि फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल बिहेवियर के थ्रू जो ट्रांसमिटेड होना, मतलब ट्रांसफ़र होना, ऐसे डिसीज़ को हम STDs कहते हैं। MTP होता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो उस दौरान नहीं होते थे, तो ये जो MTP है वो एब्सेंट होता था। STD के बारे में जो नॉलेज है वो नहीं होता था, तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, और जिसकी वजह से बहुत सारे रेशियो देखने मिल रहे थे कि जो जिनमें माँ की मृत्यु हो जा रही है या बच्चे की मृत्यु हो जा रही है, या फिर बहुत से एबनॉर्मल पर्सन है जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कपल्स भी देखने को मिल रहे थे। तो प्रॉब्लम्स के बाद अब पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट क्यों होती थी, क्योंकि एक तो नॉर्मल आपने अभी जाना है कि एक तो एजुकेशन का ना होना, बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, फीमेल्स के एजुकेशन पे, फीमेल्स हेल्थ पे भी ध्यान नहीं होता था। सेकंड, उनमें जो पुराने टैबू चल रहे थे उस टैबू को फॉलो करना,
तो टैबू का मतलब ये होता है कि पुराने जो घिसे पिटे पीढ़ी दर पीढ़ी एक नीति चली आ रही है कि बेटा ही घर को उतारेगा, तो ऐसा कुछ, तो ये सारी चीज़ जो एक टैबू में आते हैं तो वो सब चलता था। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअली ऑफ स्पीसीज परसेंट इन द पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। ठीक है, तो ये उसका डेफिनेशन होता है पॉपुलेशन का। और साइंटिफिक स्टडी से अगर देखा जाए ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड द डेमोग्राफी। जो ह्यूमन पॉपुलेशन होता है उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। अब डेमोग्राफी में रेशियो ऑफ मेल एंड रेशियो ऑफ फीमेल बोथ ऑफ दिस होते हैं, है ना, दोनों के काउंट को हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन है वो तो आपको रीज़न मालूम है, आप चाहो तो इसमें पॉइंट में लिख सकते हो कि एजुकेशन का जो बहुत ही रेशियो कम होना, है ना, ये सारे चीज़ लिख सकते हो। बाल विवाह होना, मतलब बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो जाना, ठीक है, तो ये सारे चीज़ आप पॉइंट में दे सकते हो। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा गया था, 2 ही बार अभी तक पूछे हैं कि वाई राइट द रीज़न ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये है। सेकंड आते हैं अब इसी में स्ट्रेटजी के बारे में। तो क्या क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने की कि इस चीज़ को रोका जाए, या फिर जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, या फिर रिप्रोडक्शन जो बर्थ हो रही है, बर्थ कंट्रोल के बारे में उन्होंने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर ने बहुत सारे मीटिंग रखे और 1970 में उन्होंने बहुत सारे रूल भी पारित किए जिसको आप अब पढ़ोगे।